दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ब्रह्मचर्य स्टोरी लाया हूँ जो आपका हृदय परिवर्तित कर देगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे प्राचीन काल में ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी व योद्धा हुए हैं जिनको कोई युद्ध में तो नहीं पछाड़ पाता था, साथ ही उनके सामने इंद्रलोक की अप्सरा भी अपनी सौंदर्यता का व्याख्यान करने से डरती थीं। ऐसे ही अखंड तपस्वी, अखंड ब्रह्मचारी थे ऋषि दुर्वासा, जिनकी तपस्या को भंग करने किसी में नहीं था। वैसे तो इंद्र हर तपस्वी की ब्रह्मचर्य की परीक्षा लेने के लिए ईश्वर की अप्सराओं को धरती लोक पर भेजते थे, मगर ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग करने की हिम्मत किसी भी अप्सरा में न थी, क्योंकि वह एक अखंड ब्रह्मचारी थे और किसी भी अप्सरा को अपनी ब्रह्मचर्य की शक्ति से भस्म करने की सामर्थ्य रखते थे। दोस्तों, आप लोगों ने नारद मुनि के कार्यों की चर्चा जरूर सुनी होगी। वह ब्रह्मचारियों की परीक्षा लेते रहते थे। एक बार वह इंद्रलोक पहुँचे और इंद्रलोक में उर्वशी, रंभा, कृताक्षी, मेनका समेत इत्यादि अप्सराएं उपस्थित थीं, जिनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। ये सभी अपनी सुंदरता से और नृत्य कला से इंद्रलोक की शोभा बढ़ाती थीं। नारद जी ने सभी अप्सराओं को बुलाया और उनसे पूछा, आप में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? फिर सभी अप्सराओं में खुद को श्रेष्ठ बताने की होड़ लग गई। कोई अपनी सुंदरता के कारण खुद को श्रेष्ठ बताने लगी, तो कोई नृत्य कला में खुद को श्रेष्ठ बताने लगी। फिर नारद मुनि ने पैंता को पहचानने के लिए एक उपाय बनाया। उन्होंने कहा कि जो अप्सरा महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग कर देगी, वही श्रेष्ठ होगी। यह बात सुनकर अप्सराओं ने चुप्पी साध ली, क्योंकि उनके गुस्सैल स्वभाव एवं ब्रह्मचर्य के किस्से वह भली भांति जानती थीं। उनमें से एक अपू नाम की अप्सरा ने नारद मुनि की चुनौती स्वीकार कर ली और बोली, मैं जाऊंगी। फिर अपू तैयार हो गई। फिर वह धरती लोक पर चल दी, जहाँ पर ऋषि दुर्वासा अपनी तपस्या कर रहे थे। फिर अपू ने उनके पास गई और अपनी सुरीली आवाज से संगीत गुनगुनाने लगी। अपू की सुरीली मनमोहक ध्वनि ऋषि के कानों में पड़ी। उनका ध्यान भटक गया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो अपू दिखाई दी। जब उन्हें पता चला कि यह एक अप्सरा का कार्य है, तब वह अत्यंत क्रोधित हुए। फिर ऋषि दुर्वासा उस अप्सरा के सामने आकर खड़े हो गए। यह देखकर अपू प्रसन्न हो गई और मन में सोचने लगी कि मैं जीत गई। पर जैसे ही उसने ऋषि की आंखों में देखा, वह डर गई। ऋषि की आंखें क्रोध से लाल थीं। उन्होंने तुरंत अपू को पक्षी बनने का श्राप दे दिया। फिर वह अप्सरा यह सुनकर रोने लगी। फिर उसने ऋषि से माफी मांगी। कई बार विनती करने के बाद ऋषि दुर्वासा को उस पर दया आ गई। उन्होंने अपू से कहा कि अब श्राप दे दिया है तो वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पक्षी के रूप में 16 साल गुजर जाने के बाद उसे एक तीर आकर लगेगा और वह पुनः अपने उसी रूप में लौट आएगी। श्राप के कारण वह अप्सरा पक्षी बन गई। समय गुजरने लगा। पक्षी रूपी अपू गर्भवती हो गई। 16 साल पूरे होने को आए। ऋषि दुर्वासा के बोले अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान वह कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर उड़ रही थी। अभी वहाँ पर उसे अर्जुन का तीर लगा और वह पुनः अप्सरा वाले अपने रूप में आ गई और उसके गर्भ से 4 अंडे वो भी निकलकर बगल में गिर गए। अभी हाथी का घंटा वहाँ गिरा और उसने चारों अंडों को ढक लिया। पक्षी के प्राण अखेड़ उड़ने के बाद अप्सरा पुनः अपने रूप में आ गई। वह स्वर्ग लोक को लौट गई। उसके अंडों से पक्षियों का जन्म हुआ। उन्हें मुनि समीप ने उठाया और अपने साथ ले गए। फिर वह बालक आगे चलकर विद्वान बने। तो इस कहानी से हमें सीखने को मिला, हम सबको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा। अभी हम संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप भी आज से ब्रह्मचर्य का पालन करें और ऐसे ही और भी वीडियोस या स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो में। जय श्री